देखो, हाल ही में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाई है। साथ ही भारतीय 6 कंपनीज को अमेरिका में बैन कर दिया है। दुनिया के सामने भारत को कहता है कि भारत एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी से बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे कि आपने ट्रंप के लिए इतना प्रचार किया, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। तो ट्रंप दुनिया के सामने भारत के लिए ऐसा कैसे कह सकता है? और इस पर एक दो नहीं, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। सरकार ने एसएससी का एग्जाम कराने के लिए जानबूझकर ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कि 2020 में ही एग्जाम कराने के लिए इनएलिजिबल घोषित कर दी गई थी। लेकिन ये सब जानते हुए भी हमारी सरकार ने फिर से उसी कंपनी को एसएससी का एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दे दी और फिर से उसके घटिया मैनेजमेंट के चलते लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत पर पानी फिर गया। अब इसको लेकर देश भर से टीचर्स दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया हम सब ने देखा। किसी की गर्दन पकड़ी तो किसी को घसीटा, किसी का हाथ तोड़ा तो किसी को पटक कर मारा। इन सब मामलों पर देश भर से सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर। वैसे तो राहुल गांधी कहते ही थे कि भाजपा वोट चोर है, लेकिन इस बार उन्होंने सबूत इकट्ठा किया और भाजपा को और इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया, दिखाया कि किस तरीके से देश की जनता के वोट के साथ खिलवाड़ किया गया। एक आदमी कई बार वोट डाल रहा था, कोई मर गया था फिर भी वोट डाल रहा था। फिर से पूरा देश सरकार से सवाल पूछ रहा था कि ये सब क्या है, किस तरह से देशवासियों के वोट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन सब मामलों को लेकर पूरा विपक्ष सड़कों पर था। लेकिन आपको पता है ना कि सवाल पूछने पर मिलता क्या है? अरे वही जो हर बार सवाल पूछने पर होता है। हर बार मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया जाता है, जो इनका असल हथियार है मुद्दों से ध्यान हटाने का। यूपी के फतेहपुर में भाजपा के जिला अध्यक्ष समेत कुछ हिंदू संगठनों ने एक मकबरे को मंदिर होने का दावा किया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखिया लाल पाल ने सोमवार को सुबह मकबरे में पहुंचकर लोगों से पूजा करने की अपील की। पुलिस की पहरेदारी लगी हुई थी। उन्होंने पूजा करने की परमिशन मांगी मगर परमिशन नहीं मिली। मगर फिर भी पुलिस की पहरेदारी को तोड़ा जाता है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की जाती है। जबरन मकबरे में घुसा जाता है, वहाँ तोड़ फोड़ की जाती है, नारे लगाए जाते हैं, मकबरे के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा लहराया जाता है और मकबरे के बाहर भी तोड़ फोड़ की जाती है। पूरी तरीके से दंगा भड़काने की भरपूर कोशिश की जाती है, जबकि वो मकबरा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। देखो, अब यहाँ पर मैं और आगे बात नहीं करूंगा इस मामले पर। ये करवाया ही इसलिए गया है ताकि हम सही मुद्दों से भटक जाएं। जो मुद्दे चल रहे हैं देश में एसएससी और वोट चोरी को लेकर, उससे ध्यान हटाने के लिए ही ये सब कारनामे किए गए हैं। ये सबको पता है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि जब भाजपा वाले भ्रष्टाचार, आय दुगनी, कानून व्यवस्था पर फंस जाते हैं तो नफरत फैलाने लगते हैं। भाजपा के लोग इस मामले में बहुत ट्रेंड है। समाज बटे, नफरत बढ़े, दूरियां फैले, तभी ये लोग कामयाब होंगे। जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है। अब हमें बहुत सोचने और समझने की जरूरत है। हमें सोच समझकर सही फैसला लेना है और सही जगह अपना जहन लगाना है। जो टीचर्स हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, जो एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, हमें उनका साथ देना है। और जो विपक्ष हमारे वोट राइट के लिए लड़ रहा है, हमारे वोट को बचाने के लिए लड़ रहा है, हमें उसका साथ भी देना है। सही मुद्दों पर ध्यान देना है और देश की खातिर लड़ना है। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।